परी या मुंह धुलवा दो, आज उससे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। फरी फरी चाय बनवा दो, बल्कि कॉफी बनवा दो। फरी कहाँ गई? फरी फरी डार्लिंग, बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई? कहाँ गई फरी? मेरे लिए नाश्ता बना रही होगी। कहीं रात वाली बात पे नाराज तो नहीं हो गई? हो जाए, शौहर हूं, रोब होना चाहिए, मनाना ही पड़ेगा। बिगड़ी हुई गाड़ी और नाराज बीवी दोनों को ठीक करना पड़ता है, वरना जिंदगी रुक जाती है। फरी वो फूड भी दो ना, वो जो कहना चाह रहे हो। बेगम, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। दरमियाना गुस्सा मुझे नहीं करना आता। बात यह है कि आपको तो गुस्सा करने की जरूरत भी नहीं भाई। फरहीन जाने और उसका शौहर जाने है। हाँ? फरहीन का शौहर ना मेरा बेटा है, और शायद तुम्हारा भी। शायद? क्या मतलब? अरे भाई, आपको फरहीन की इस हरकत पे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? भाई आया तो था, मगर हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तुम तो अपने मुंह पर फफूंदी लगाकर चुप बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकती। नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। भाई वाह, जो हमें शक था वो हकीकत में बदल गया। यानी आप इस घर में फसाद कराने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। अच्छा, तो मैं फसाद कराती हूँ हैं? सादा, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फरहीन का सारा गुस्सा तुम पर ही उतर जाए। अरे पहले कौन से आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं मेरे लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बेगम जरा गौर से देखो, हमारा एबनॉर्मल बच्चा आज कितना नॉर्मल लग रहा है। ये बेगैरत हो गया है, मैं बेगैरत नहीं हुई। अम्मी, सुबह सुबह अवार्ड किस लिए है? ये अवार्ड तुम्हारे एजाज में है, जिसके हकदार सिर्फ तुम हो। क्योंकि बेलगाम बीवी और कटी पतंग ऐसे बराबर होते हैं, ऐसे। बीवी से याद है, फरी कहाँ है? हैं? क्यों भाई, तुझे कुछ पता नहीं? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उड़ गई। बम से? अल्लाह करे उड़ जाए बम से। अरे चली गई। कहाँ चली गई? लाहौर चली गई, और कहाँ? लाहौर चली गई? जी बेटा, सुबह ठीक 7 बजे यहाँ से रवाना हुई, क्योंकि 9 बजे उसकी फ्लाइट थी। लेकिन मैंने तो उसे मना किया था, फिर अकेले क्यों चली गई? हाँ, तुझे बताए बगैर तेरी औकात याद दिला गई तुझे। मैं अभी बात करता हूँ उससे। अब कवानीनी भूल गया तू एयरलाइन के। ये रहा। जहाज में मोबाइल बंद होते हैं, जो ही लैंड करेगी लाहौर, जी भर के बात कर लेना। अजीम, ये बता, ऐसे कौन से कारोबार डूब रहे हैं लाहौर में जो वो तुझे बताए बगैर चली गई? अम्मी, उसे चैनल से जॉब ऑफर हुई थी, तो उसका इंटरव्यू लाहौर में है। जॉब जरूरी है, शौहर जाए भाड़ में। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, वो लड़की मुझे इस घर में नजर ना आए, वरना नहीं बेगम, खुदा न खास्ता, तुम क्यों जाओगी घर छोड़ के? मैं नहीं जाऊंगी, जाओगे तुम, समझ गए? और वो भी उस लड़की के साथ। देखना, दोनों को निकालूंगी मैं। अम्मी, आप रुक जाएं, मैं फरहीन का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। मैं फरहीन का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ, हैं? बड़ा यार, तुझे बताकर तो गई नहीं, फरहीन का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। रात को बड़ी मांगिया मार रहा था, देखना, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम अकेले लाहौर नहीं जा सकती। क्यों बे? तब मैं नींद में था। अबे तू तो लग रहा है इस वक्त भी कोमे में है। अजीम, अजीम बेटा, अजीम बेटा, अजीम बेटा। फरहीन की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मना करने के बावजूद अकेली चली गई?
कम से कम मुझे उठा देती। उठाती भी तो क्यों, उसे पता मैं उसे जाने नहीं देता। छोड़ूंगा नहीं फरहीन को। अजीम बेटा, अब्बू मैं बहुत गुस्से में हूं अभी। बेटा इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ ताकि आप आए और आप मेरा मजाक उड़ाएं। अब तू कौन सा टिकटॉक पे वीडियोस बना के वक्त बर्बाद कर रहा है जो तेरा मजाक उड़ाऊंगा मैं? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले फरहीन को डायरेक्ट तलाक दूं या जाहिल शोहरों की तरह पहले उसकी पिटाई करूं फिर तलाक दूं। ना बेटा ना, तलाक लफ्ज और इस पे अमल करना दोनों बहुत बुरी चीजें हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं उसके वापस आने का इंतजार करूं या फूल लेके एयरपोर्ट चला जाऊं? 2 टके की लड़की है। अबे क्या ये वही केस है? नहीं अब्बू, उसको मेरे अलावा पूछेगा कौन? तो बस फिर बेटा ये जुमला मत बोलना, वरना फेसबुक के जितने मुजाहिद हैं ना वो सब तेरे पीछे लग जाएंगे। मेरे साथ होना भी यही चाहिए। इतना सा भी रोब नहीं मेरा फरहीन पर। अब अपने बाप को देख, कितना रोब है तेरी माँ पर। कभी वो अकेली लाहौर गई है? अब्बू ये आप ही की आदतें मुझ में आई हुई हैं। आपने भी अम्मी को ढील दी होगी। इससे पहले कि मैं उन्हें ढील देता उन्होंने मुझे खींच के रख दिया। बेटे अब तो मैं मांझे वाली चरही लिए खड़ा हूं उस दिन से लेके आज तक। मेरा बात सुन, गो के बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन तू जरा अपना गुस्सा कम कर। ऐसा ना हो कि रिश्तों में दरार आ जाए। अब्बू रिश्ता रहेगा तो दरार आएगी ना। अब आप देखें मैं फरहीन के साथ करता क्या हूं। अजीम, अजीम बेटा, अजीम बेटा, इसका तो गुस्सा ही कम होके नहीं दे रहा और इसकी माँ इसका गुस्सा कम होने भी नहीं देगी। जलती पर तेल का काम करेगी वो। पिटाई की हद है। जब से पहुंची फोन तक नहीं किया। लेकिन मैं उसके फोन का क्यों इंतजार करूं? मैं उससे खुद फोन मिलाऊंगा और जलील करूंगा। महारानी का फोन बंद है। हाँ गलती की है, जान पे बनी होगी। अरे मेरे बच्चे, मुझसे नजर मत चुरा। मैं तेरे दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जी बिल्कुल, तभी सुबह से जलील कर रही है मुझे। बेटा वो तो गुस्सा था ना, अब गुस्सा भी ना करूँ क्या तुझ पर? कर लें, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं आपको। अच्छा छोड़ ना इन बातों को, ये बता कि अब तूने सोचा क्या है? बहुत सोच रहा हूँ लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा। है ऐसे कैसे नतीजे पे नहीं पहुंच रहा? ऐसे कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि तलाक के लिए किस वकील के पास जाऊँ। है तलाक? तू क्या उसे तलाक दे रहा है? तो और क्या करूँ मैं? नहीं बेटा, इस तरह तो वो आजाद हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ तकलीफ में रहे, बिल बिलाए, तड़पे। हाँ तो अम्मी तेजाब कैसा रहेगा? पागल हो गया? तेजाब कैसा रहेगा? तो मैं क्या करूँ मजा चुकाने के लिए? अरे मजा तो तब है कि वो यहाँ रहे और उसके दिल पर सांप लौटे, सांप। मैं इतनी मुश्किल औरतों वाली बातें मुझसे ना किया करें। अच्छा तो आसान बात सुन, ये कि तू शादी कर ले, दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ। क्यों कर लूं? है उस फरीन को मजा चखाने के लिए। अम्मी एक ही बहुत है। भाई वो तूने एक शादी अपनी मर्जी से की थी, अब तू मेरी मर्जी से कर। देखना तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, जन्नत। लेकिन अम्मी फरीन तो कल वापस आ जाएगी और एक दिन में शादी होने से रही। है शादी होनी है, कौन सा ब्रिज बनना है जो महीनों लगेंगे? एक दिन की मोर है बेटा। लड़की कहाँ है? चाइना से मंगवा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तू हाँ तो कर बस। लड़की मेरी नजर में। हाँ अब बताएं कौन है लड़की? लड़की मेरी दोस्त नसीम है ना, उसकी बेटी। तो मिसेस नसीम से पूछ लें। वो तो बेचारी गुजर गई। तो मिस्टर नसीम से पूछ लें। वो भी उनके साथ ही थे ना। लड़की अकेली रहती है बस। क्या अकेली? हाँ है, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बड़ी इज्जत करती है, मेरी भी बहुत खिदमत करेगी। बात ले मेरी बात। ठीक है अम्मी, बुला लें, मुलाकात कर लेते हैं। फरहीन देखो अब मैं करता क्या। अरे वाह, अब देखना फरीन बेगम जब यहाँ वापस आएंगी तो उनके प्लॉट पर एक नया घर बना हुआ होगा। अरे वाह 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 मासूमा, क्या गेम खेला है, बड़ा मजा आएगा भाई, बड़ा मजा आएगा। जैसे तड़पाती थी मुझे, खूब तड़पेगी। हाय हाय, रुला दिया जालिम ने, रुला दिया। रशीद अहमद, फिर जरा इसकी आवाज तो बंद करो।
बेगम, तुम्हारे चेहरे की खुशियां बता रही हैं कि कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम देकर आ रही हो। अरे नहीं भाई, आज मेरा बरसों का ख्वाब पूरा होगा। ये वही ख्वाब तो नहीं है जो मेरी बहन रुखसाना को धूल चटाने वाला था? ओहो, वो तो मेरी ख्वाहिश है, ख्वाब थोड़ी है कोई। अरे बेगम जल्दी से बता दो, वरना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अरे भाई, ब्लड प्रेशर हाई ना करो, मैं अजीम की शादी करवा दूं। वो तो हो गई। ओहो, वो कोई शादी हुई थी क्या? शादी तो अब होगी उसकी। क्या मतलब? यानी दूसरी शादी? हाँ हाँ, दूसरी शादी के लिए वो मान भी गया है। बेगम खुदा का खौफ कर लो, वो इस वक्त गुस्से में है और गुस्से के किए हुए फैसले अमूमन गलत साबित होते हैं। और तुम ना काम शुरू होने से पहले अपनी नहुसत फैला दिया करो, ना नवेड़ा फेर देते हैं। अच्छा बेगम, उसे ये तो कहो, कम से कम रिक्वेस्ट करो मेरी तरफ से कि ये होने वाली लड़की को तो हमें दिखा दे। लड़की मैंने देखी है, बस मेरी दोस्त है ना, उसकी बेटी है। बेटी, क्या नाम है उसका? नूरुल ऐन। ये कोई 3-4 लड़कियां या एक ही का नाम है? नहीं नहीं, एक ही लड़की का नाम है, बहुत खूबसूरत है। हाय, ये बहुत बड़ा अलमिया है बेगम कि जितनी खूबसूरत खवातीन हैं वो जल्दी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं और बाकी जो रह जाती हैं वो लोगों को डराने के लिए घूम रही होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे भी मारना चाहते हो क्या? अरे नहीं बेगम, तुम तो रहती दुनिया तक यहाँ रहो, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को इबरत भी तो देनी होती है, इबरत दिखानी होती है उनको। ठहर जाओ जरा, मैं एक फोन कर लूं, फिर बताती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। देखो कैसे मारती हूँ तुम्हें। आज 300 का बैलेंस करवा देना मुझे। चुप करो। हेलो हेलो, अरे हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बस तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी ना अपने बेटे से। अरे मान गया, 100% मान गया। हाँ 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 ठीक है, आ जाओ, तुम अपने एक जोड़ा ले आना, बस जल्दी आ जाओ। बाकी बातें तुम्हारे यहाँ आने पर बताऊंगी तुम्हें सारे। हाँ जल्दी आओ, शाबाश। अरे बेगम, ये क्या कर दिया? उस लड़की को अकेले ही यहाँ बुलवा लिया? तो क्या बारात बुलवाती और खाना खिलवाती? कम से कम उसके घर वालों को तो बुलवा लो। नहीं नहीं, उनके कोई घर वाले नहीं है, बिल्कुल अकेली रहती है, इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। है? हाँ। चलो भाई, फिर सवाब का सवाब। हाँ। और तुम्हारे मंसूबे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो एक तीर से 3 शिकार किए मैंने। बेगम, इस दफा एक शिकार कम नहीं किया, आप तो 4-4 करती होती है। अजीम, जी अब्बू। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे हैं। तुमने दूसरी शादी का फैसला कर लिया? हाँ, ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देख बेटे, ये तेरी माँ की चाल है, वो तुझे फंसा देना चाहती है। फंसा तो मैं उस फरहीन के साथ था, अब मैं वहां से निकलना चाहता हूँ। बेटे बात सुन, ये जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उसे तूने देखा? नहीं अब्बू, लेकिन अम्मी ने देखा अच्छी होगी। तो फिर इस हिसाब से तो मैं भी अच्छा हुआ, मुझे भी तुम्हारी अम्मी ने ही देखा था। आप बहुत अच्छे हैं, पेट थोड़ा कम कर ले बस। अच्छा बेटे बात सुन, जब फरहीन वापस आएगी इस घर में तो तू ऐसे होगा जैसे 2 कश्तियों का सवार होता है। मैंने अब पुरानी कश्ती को डुबोने का फैसला कर लिया है, अब मुझे दूसरी शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना बेटा, आगे तेरी मर्जी है, तू जो भी करे वो तेरी ही मर्जी होगी। लेकिन बेटे एक बात है, ये जो वलीमे पे कौरमा बनवाओगे ना, वो बछिया का बनाना, बीफ का। रोगनी नान के साथ। ये तिल वाले बेटा, तिल। ये लगा सिक्सर सिक्सर, ये लगा सिक्सर। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? भाई वो एक तो आप लोग घर में घुसाते हो, हमें कुछ नहीं खरीदना, इसलिए जाओ आप। हाँ,
अब देखो हमारे यहाँ ना बर्तन धोने के साबुन से लेके कपड़े धोने वाले पाउडर तक हर चीज मौजूद है। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आई हूँ। अरे भाई क्या तुम धक्का स्टार्ट हो तो फिर क्या करने आई हो? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ आंटी से मिलने आई हूँ। मगर यहाँ तुम्हारी आंटी तो नहीं रहती? लेकिन एड्रेस तो उन्होंने मुझे यहीं का दिया है। देखो इस घर में एक खातून रहती हैं, अगर उन्हें उर्दू में खाला कह दो तो चलेगा, आंटी पे बुरा मानने के चांसेस हैं। आप कौन है? वैसे खादिम को रशीद अली कहते हैं। अरे तो आप आंटी के शौहर हुए ना, मुझे आपका नाम मालूम है। तो कौन सी आंटी? मासूमा आंटी। कॉल तो मासूमा ही की है। या अल्लाह खैर। आप कौन हो? मैं नूरुलैन। अरे तुम नूरुलैन हो? जी, कैसी लगी? मैं तारीफ भी करूंगा तो लगेगा मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। आओ अंदर चले, आओ चलो। आंटी के पास चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। आओ बेटे आओ, अपना ही घर है, आ जाओ। आंटी बेटा इस तरह आंटी को बुलाओगी ना तो आंटी 3 दिन के बाद आएंगी। बैठ मेरा बच्चा बैठ, मैं बुलाता हूँ। अरे भी बेगम, बेगम, बेगम। क्या बेगम बेगम करते रहते हो? क्या हो गया? देखो अपनी अरे मेरी नूरुलैन आ गई है। नूरुलैन हमारी। देखा, मैंने तुम्हें अपनी घर की रौनक बनाने का इंतजाम कर ही लिया। बेगम इस रौनक के बल्ब जो है ना वो जरा देर से जलते हैं। खबरदार मेरी बहू के बारे में कोई ऐसा वैसा लफ्ज बोला। थैंक यू आंटी। और बेटा कपड़े लेकर आई हो ना शादी वाले? नहीं आंटी, मेरी तो पहली दफा शादी हो रही है, मेरे पास कहाँ से आते कपड़े? अच्छा, तो इसका मतलब है कि लॉन के जोड़े में दुल्हन को बिहाना पड़ेगा? नहीं आंटी, कुछ करे ना। अरे भाई तुम्हारी आंटी बहुत होनहार है, ये जो कुछ किया धरा है ना बेटा ये सब इन्हीं का है। इनके तो बाएं हाथ का खेल है ये और कोई ना कोई राह निकाल देंगी। अच्छा चलो, फिलहाल तो मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलवाऊं, है ना? आंटी मुझे शर्माना होगा। बेटे तुम शर्मा नहीं रही हो, तुम डरा रही हो। हाँ वैसे कह तो तकरीबन ठीक रहे, लेकिन आजकल लड़कियां कहाँ शर्माती हैं, वो तो अपनी शादी में भी नाचती कूदती रहती हैं और क्या। लेकिन मुझे तो डांस नहीं करना आता। लो भाई ये कौन सा मुश्किल काम है, अपने इस अंकल से सीख लेना। हम तो इनके इशारों पर खूब नाचते हैं, कथक भी करते हैं और तिगनी का नाच भी नाचते हैं। रशीद अहमद जी बेहतर। आंटी मेरा कमरा कौन सा होगा? कमरा वो, अरे बेटा जो तुम्हारे शौहर का कमरा है वही तुम्हारा कमरा होगा, है ना? मगर बेगम वहाँ तो पहले से ही एक किराएदार विराजमान है। उनको नोटिस मिल गया है, बहुत जल्दी वो वहाँ से जाने वाले हैं। हाँ, अब तो मेरी नूरुलैन रहेगी उस कमरे में, राज करेगी वहाँ पर। आओ मैं तुम्हें अजीम से मिलवाती हूँ। जी चले चले। आराम से बैठना, चाय की 2 कप भिजवा दो। या मेरे मालिक मेरे बच्चे की हाल पर रहम कर, यही स्पीड ब्रेकर ही लिखी हुई थी उसकी किस्मत में। आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर अजीम से मिलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मैं ये कह रही थी कि तुम बस अजीम के सामने ना बोलना नहीं कुछ। क्यों? उन्हें बोलना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, पसंद तो है, ये तुम्हारी जो लड़खड़ाहट है ना ये कोई काम खराब कर देगी सारा। मुझे कब तक चुप रहना पड़ेगा? अरे भाई जब तक अजीम निकाह नामे पर दस्तखत ना कर दे। और निकाह कब होगा? वो आज ही होगा, तो फिक्र क्यों कर रही है, आज ही कराऊंगी, बस तू चुप रहना। और मैं बुलाती हूँ अजीम। अजीम अम्मी। देख कौन है। कौन? अरे ये नूरुलैन है, मेरे दोस्त की बेटी। कैसी हैं आप?
मैं हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, इसे क्या होना है? तो क्या करती हैं आप? अरे भाई ये हाउस वाइफ है और क्या है। मतलब? मेरा मतलब है कुछ नहीं करती, शादी के बाद भी कोई जॉब वॉब नहीं करेगी, घर में ही रहेगी। ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ी हैं आप? भाई तूने क्या करना है इसकी पढ़ाई से? मोहल्ले के बच्चे पढ़वाने हैं क्या? उन्हें तो बोलने दें। अरे बेटा ये बहुत कम बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है ना, जितना कम बोलेगी उतनी कम फरमाइशें करेगी। समझता क्यों नहीं है, ऐसी बीवी कहीं मिलेगी क्या? मम्मी ऐसी तो ख्वाब में ही मिलेगी। अरे मैं तुझे हकीकत में ऐसी बीवी दूंगी, कैसा है ना? चल भाई नूर, तुझे तेरे कपड़े दिला के लाऊं। कौन से कपड़े? है शादी के कपड़े, और कौन से कपड़े? तू एक काम कर, जाके अपने बाबा से कह कि वो काजी का इंतजाम कर ले। अरे भाई क्या इंतजाम क्या कर ले, पकड़ कर ही ले आए काजी को, ये काम वो बहुत अच्छा करते हैं, पुराना जानते हैं। जा। जी मैं बोल देता हूँ। हाँ ठीक है। खाना पका लेती है ना? जी हाँ, अरे ऐसा खाना बनाती है कि तू मेरा खाना भूल जाएगा। वो तो मैं बड़े अरसे से भूलना चाह रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि आप लोग जाइए कपड़े लेने। हाँ बल्कि मैं भी चलता हूँ ना साथ। नहीं तू क्या करेगा जाके? अब मैं अपनी पसंद के कपड़े लेके दूंगा ना। नहीं। चले चले चले। अरे कहीं भांडा ना फूट जाए इसके सामने। बात सुन भाई, देख जो भी अजीम कहे, जो भी दिलाए, चुपचाप खामोशी से ले लेना, अपनी ये जबान ना खोलना ल ल ल ल ल करने वाली, समझ आई? चलो जी ओए, चुप तू रहूंगी। चल नीचे, मैं पर्स लेकर आ रही हूँ। ओहो आओ भाई, बहुत थक गए तो चाय पियेंगे। कैसा प्यारा जोड़ा पसंद किया है मैंने अजीम है। देखना मेरी बेटी ऐसी लगेगी उस जोड़े में, बिल्कुल नूरे नजर। बिल्कुल है ना? अच्छा नूर, आप ऐसे कीजिए कि हाथ मुंह धो लीजिए। है? क्यों, इसके मुंह को क्या हुआ? थोड़ा रेस्ट कर लेगी ना, थोड़ा सा। हाँ। अरे कौन सी जॉगिंग कर कर आई है कि रेस्ट कर लेगी? नूर आप चाहिए? जी हाँ? जी मम्मी, हाँ ये किस किस्म की लड़की पसंद कर ली आपने? देखा, एक छोटी सी वजह की वजह से तू मेरा दिल तोड़ रहा है ना। देखे ना, मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा तो मेरा मजाक बनेगा ना। और वो जो तुझे बगैर बताए चली गई घर से, उसने बड़ी तेरी इज्जत बढ़ा दी। उसका तो नाम ना ले मेरे सामने। ओहो देख मेरी बात सुन, ये तेरा दिमाग कम खाएगी, कम बोलेगी तो। कम नहीं बोलेगी, छोटी सी बात इतनी लंबी करके बोलती है। ओहो अगर 10 मिनट की बात 20 मिनट में बोलेगी तो तेरे 10 मिनट तो बचे ना। मम्मी किस किस्म का सौदा कर रही हैं आप? सुन देख, ये बहुत अच्छी लड़की है, तू इससे शादी कर ले। मैं चाहती हूँ कि जब फरीन आए ना तो उसके सर पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो। अभी तो मेरे सर पे ये बॉम्ब ब्लास्ट है। अम्मी वैसे नूर है बहुत खूबसूरत है ना? देखना बेटा, अगर बेचारी थोड़ा सा अकलाती है तो क्या, अल्लाह ने कोई ना कोई कमी तो रखी होती है ना किसी इंसान में, है ना? हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात। आपकी खातिर मैं तैयार हूँ। अरे वाह, सदके में अपने बच्चे के वारी। बस तू एक काम कर, जाकर अपने अब्बा से कह जल्दी से काजी का बंदोबस्त करें, जल्दी से जाके कह उनसे। जी अभी क्या? हाँ जा, शाबाश, जा जल्दी कहना। उस कब्बख्त को इतना ज्यादा मनूस बैठा रहता है, नहीं काम कर ले कुछ, बड़ा मजा आएगा। देखना उस चुड़ैल फरीन को कैसा जला कर राख करती हूँ मैं, यहीं उसके सीने पे वार करूंगी। जानती नहीं अभी मुझे। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। बस कर दो बजाना, बस कर दो, गाना भी गा लो, खाली बजाए नहीं जाओगे। भाई ये वाले गाने हमें नहीं आते बेगम। हाँ तुम्हें तो अपनी महविश हयात के वही आते होंगे ना। क्या आते हैं, बिल्ली जाने बिल्ली मुझे बदनाम, क्या है वो? खाली बिल्ली नहीं कहना। अच्छा माँ बिल्ली कहो, पानी की बिल्ली बहुत यानी मैं ये कह रहा था कि शादी में कुछ मेहमानों को बुलाया नहीं? हाँ बुलाए, मैंने अपनी बहनों को बुलाया है, अपनी फूफो को बुलाया है, मामू भी बस पहुंचने ही वाले होंगे शायद। भाई सुभान अल्लाह बेगम, सुभान अल्लाह, यानी अपने सारे ही रिश्तेदार बुला लिए। हाँ तो तुम्हारे रिश्तेदार आई नहीं इस काबिल कि बुलाऊं उन्हें? क्यों भाई, हमारे रिश्तेदारों में क्या है? भूल गए अपनी शादी है?
पूरा खानदान उठाकर ले आए थे, खाना कम पड़ गया था। वो उसमें हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारे अब्बा ने आधा खाना छप्पर करके घर पहुंचवा दिया था। छप्पर करके, अरे घर में भी तो लोग मौजूद थे, उन्हें भी तो खाना खिलाना था। अल्लाह तौबा अस्तगफार, कितना खाऊ खानदान है तुम्हारा। बेगम शायद तुम नाराज हो, लेकिन मैं अपने 3-4 दोस्त जरूर बुलवाऊंगा। बुला लेना अपने वो लूले लंगड़े लोफर, बुला लेना। आंटी, आय अल्लाह, मेरी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है लाल दुपट्टे में, खा रहा है तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अजीम कहाँ है? अजीम बेटा तैयार हो रहा है। निकाह की तकरीब कहाँ होगी? ये ईदी सेंटर में बेटा, ईदी वालों के वहाँ अपना घर में। फिर क्या हो गया, तुमने हॉल बुक नहीं कराया क्या? बेगम इतनी जल्दी हॉल मिला करते हैं कभी? और रशीद अहमद, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। आंटी, मेरी दोस्त के अब्बा का शादी हॉल है, मैं बात करूं? हाँ, करो क्यों नहीं? बेटा, करो। देखो, हाँ भाई, क़यामत की निशानियां हैं, यानी लड़की अपनी शादी के लिए खुद हॉल बुक करा रही। लो। हेलो अंकल। बस बेटा, अंकल को फोन दे दो बेटा। तुम्हें अपना शादी लो में बेटा, अगले हम साल बात होगी किए ना? लेते हैं। हाँ, अगले साल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। भाई आज हमें हॉल मिल सकता है? बस जाहिर है तकरीबी होगी, हम वहाँ क्या क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। मेहमान 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बेगम मेहमान कितने होंगे? ये 50 तोला, 50? जी 50 के करीब होंगे। ऐसा कीजिएगा कि बिरयानी और खीर जरूर करा दीजिएगा। अंकल, टिक्का भी? हाँ, टिक्का। जी टिक्का भी साथ रखवा दीजिएगा। ना टिक्का। टिक्का मिर्चे कम। लो भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। चलो तुम। भाई धुले हुए टिक्के लगवाना। हाँ। धुले हुए। हाँ बस हम पहुंच रहे हैं 1-2 घंटे में। हाँ बस 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2-3 घंटे। अच्छा, हम आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। लो बेटा। भाई पैसों की बात इसलिए नहीं की कि बच्ची जब ये काम करा रही है वहाँ, तो हमें उसकी दोस्त का हॉल है, और भाई ये जाने और वो जाने। अरे वाह वाह, पहली दफा इतने अच्छे लगे हो मुझे तो। वाह वाह वाह। जी अंकल, मैं देख लूंगी। जी बेटा, मैं भी देख लूंगा बेटा। अरे वाह रशीद अहमद, बहुत अच्छे भाई। बेटा देखो जरा जीम को क्या हो गया है? हाँ जाओ देखो, अल्लाह- जाओ, तैयार हुआ कि नहीं? जाओ। अल्लाह माफ करेगी, जाओ, जल्दी जाओ। कमरे में बेहोशी ना हो गया हो। नहीं, खुशी इतनी के खुशी मारे। नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है। उस चुड़ैल का भी असर है अभी थोड़ा। जरा मैविश वाला गाना तो गुनगुनाओ भी। आए, वो मुझे नहीं आता, तुम्हें ही आता होगा। जब भी तो मैं कह रही थी ऐसे ही बिल्ली 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 करके, तुम सुनाओ ना फिर आता है तो। गोरी के सर पे सज के सेरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे। सारे शादीशुदा मर्दों का यही हाल है। हाय हाय, क्यों? तो तुम तो ऐसे नहीं हो। अब मेरी शादी के तो अभी 3 महीने हुए ना। तो क्या तुम भी ऐसे हो जाओगे बाद में? ये तो डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसा बनाती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहूंगी। अजीम, आप तैयार हो गए? हाँ मैं तैयार हो गया, तुम तैयार हो गई? जी, आप ना बहुत हैंडसम हैंडसम लग रहे हैं। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे नूर, अगर हम इशारों की जुबान सीख लें तो बेहतर नहीं होगा? क्यों? लेकिन वो तो गूंगे लोगों के लिए होती है ना। नहीं, उससे होगा क्या कि हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी तेज हो जाएगी। अरे अजीम, आप फिक्र नहीं करें, मैं आंखों की जुबान से आपको सब समझा दिया करूंगी। आंखों की जुबान का काफी तजर्बा लगता है। जी चले? कहाँ? आज हमारी शादी है ना। शादी? और मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो आ जाए तो फिर चलते हैं। हम चलते गेट पे इंतजार कर लेंगे। अच्छा चलो फिर चलते। आओ बच्चा। आइए बेगम, आप भी आइए। हाँ हाँ, शुक्रिया। देखा कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। हम दोनों। ओहो, ये बच्चे। बच्चे भी लग रहे हैं। सॉरी अजीम। कोई बात नहीं। अरे बेटा, ये क्या अजीम अजीम लगा? ये तुम्हारा शौहर है, इसका नाम क्यों लेती हो? हैं? तो फिर क्या कहूँ, शौहर? नहीं,
अरे ऐसे बोलो, जरा सुनिएगा अजी, सुनिए। और कुछ दिनों बाद मुन्नी के अब्बा। लेकिन आप तो अंकल को रशीद कहती है। ये लगा सिक्सर। सुनो, ज्यादा बोलो नहीं वरना रन आउट कर दूंगी। आज मेरे जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। यानी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो तो मैं भी कुछ सोचूं। क्या? अम्मी, मेरी दूसरी शादी देख के अब्बा जान के भी अरमान जागे। हाँ बेटा, लेकिन इनके अरमान कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरे जीते जी तो ये हो ही नहीं सकता। वैसे कब तक जिएंगी आप? मैं बताती हूँ, जरा बच्चों को अपने कमरे में जाने दो, फिर बैठ के तुम्हारे हर सवाल का तफसीली जवाब दूंगी। जी बेटा अपने कमरे में जाओ, जा। जी सुनिए, एंड्रॉइड का चार्जर चाहिए था। इस वक्त क्या करना है चार्जर? वो ना मुझे फेसबुक पे जाके शादी की पोस्ट डालनी थी। अच्छा, कमरे में पड़ा चार्जर, चलते हैं तो जाके ले लेते हैं। जी चले। चले नहीं बेटा, तुम जाओ ना, इसे मैं खुद कमरे में छोड़ने आऊंगी। हाँ यानी सारे अरमान पूरे करेंगी आप? अरे हाँ, क्यों ना पूरे करूं। मेरे पसंद की बहू जो आई है, मैं तो अपनी सारी तमन्नाएं पूरी करूंगी। तुम क्यों चल रहे हो? मेरा बच्चा, मेरा लाल। उफ, लगता है तेजाब पी लिया मैंने। नूर लगता है वॉशरूम में है। हाँ, नूर, तुम जानती नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। दूध मेरे लिए अच्छे घर की। अभी से मेरी आओ भगत शुरू हो गई। वेरी गुड। ये जगह नहीं, ऐसा करता हूँ, नूर को सरप्राइज दूंगा। छुप जाता हूँ यहाँ पे। उठो, सुने दो ना। क्या हो गया? कितना टाइम हो गया, उठ जाओ। नूर, इतनी जल्दी सुबह हो गई? कब से सो रहे हो तुम? जल्दी कहाँ हुई है? तुम क्या? तुम यहाँ कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? मैं तो यहीं पे होती हूँ, गई कहाँ थी? वो तुम लाहौर नहीं चले गए थे मुझसे पूछे बगैर? पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुमने मुझे इजाजत ही नहीं दी थी, तो मैं कैसे चली जाती? वो मेरा ख्वाब था। हाँ ख्वाब होगा, लेकिन ख्वाब में भी ऐसे ना सोचना कि मैं तुम्हारी बगैर इजाजत चली जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अच्छा, ऐसा करते हैं, कहीं बाहर जाके नाश्ता करते हैं। हाँ, वो कौन है? नूर एक एक्ट्रेस है। तुम एक्ट्रेसेस के ख्वाब देख रहे हो तो उन्हीं के साथ नाश्ते पे जाओ। या परी, किसी और औरतों के ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ दुपट्टा पड़ा था। परी!